नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एलिमेंट्री अलजेब्रा से डिस्कस करेंगे। आप जानते हो कि अलजेब्रा में कुछ फंक्शन की बात की जाती है, कुछ पॉलिनोमियल की बात की जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाती है। यही सब टॉपिक है जो कि आपका हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो एलिमेंट्री अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका पॉलिनोमियल। क्या टॉपिक है? पॉलिनोमियल। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे चलेंगे और समझते जाएंगे। पहले ये समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, फिर उसी से कुछ और चीज़ें डिराइव करेंगे, समझिएगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि कोई भी फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि कोई ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स के टर्म्स के आधार पर लिखा जाता है और उसकी पावर अलग हो सकती है, उसके कोफिशियंट अलग हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं ए एक्स प्लस बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। नाम जाने की जरूरत नहीं, केवल इतना जानिए कि ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन? यहाँ पे एक एक्स का टर्म लिखा हुआ है, इसको मैं ए एक्स की पावर 1 प्लस बी एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये तरीका होता है फंक्शन को डिनोट करने का। ठीक है, ये फंक्शन टाइप पे लिखा हुआ है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल ये होता है कि नाम से स्पष्ट है कि पॉलिनोमियल का मतलब आप ये समझिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, अगर पॉली टर्म्स से मतलब ढेर सारे टर्म्स हैं किसी फंक्शन के, तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर सिंगल टर्म है, कितना? अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल बोलते हैं। तो अगर सिंगल टर्म है, जैसे मैं ए एक्स क्यूब केवल इतना ही लिखूं, केवल ए एक्स क्यूब लिखता हूँ कि मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल ऑफ पावर 3, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है? 3। जरूरी नहीं है कि फंक्शन एक्स का ही, फंक्शन आपका वाई का भी हो सकता है। एफ ऑफ वाई इक्वल टू आपका बी वाई क्यूब प्लस सी। अगर ऐसा लिखा हुआ जिसमें दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स वाले को क्या बोला जाता है? बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अगर दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं, ये तो सीधी सी बात है कि अगर यहीं पे मैं दो से ज्यादा टर्म्स लिख दूं, ठीक है, अगर मैं दो से ज्यादा मतलब 3 लिख दूं, 4 टर्म्स लिख दूं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जनरली हम इसको जनरल फॉर्म में, समझिएगा ध्यान से, कि जनरल जब फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं तो एन टर्म्स में डिनोट करते हैं। किसमें? एन टर्म्स में पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो समझते हैं या समझ ही लेते हैं आखिर की जो पॉलिनोमियल होता है उसको डिनोट करते कैसे हैं आखिर। तो तरीका है कि जैसे मान ली एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया, तो इसको ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी या ए बी सी डी नहीं लिख सकते, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है? किसी कांस्टेंट तक जाना है। ठीक है, किसी कांस्टेंट तक जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आप, तो ये पूरा तरीका होता है कैसे इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट तक गए। इसको ऐसे समझिए जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं मतलब नेचुरल टर्म्स लेकर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 2x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या है? ये आपका एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 7। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? ठीक है, 7th। ठीक है, डिग्री की है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देखिए एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म। ठीक है, प्लस माइनस के बीच में जितने टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल अभी ये तो आपका इंट्रोडक्टरी, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली आपका बहुत पूछता है तो क्यूबिक तक पूछता है, क्वाड्रेटिक पूछता है, या फिर आपसे क्यूबिक पूछने की कोशिश करते हैं, बस इतना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं आपका कि अगर क्यूबिक को डिनोट करना है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं। उसको लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। क्यूबिक को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। तो देखो भैया, मैक्सिमम एक्स की, जिसका फंक्शन है एक्स की मैक्सिमम जो पावर रहेगी, जो एक्स का मैक्सिमम पावर, क्योंकि मैं एक्स ले रहा हूं, अगर वाई लेता तो वाई की बात करता, तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है उतने ही रूट, उतने ही मैक्सिमम रूट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा रियल रूट मिल ही जाए, उतने ही मैक्सिमम रूट पाए जा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं पाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाते हैं, पाए जाते हैं। सही है क्या? मतलब मैक्सिमम इतना पाया जा सकता है, कम भी पाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि एक भी ना पाया जाए, तो वो अलग तरीका है, क्योंकि ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। मैं फंक्शन के पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप 11th 12th स्तर पे जब जेई की तैयारी करते हो तो उसमें जरूर आपको ये सब चीजें बड़ी डिटेल में फंक्शन पढ़ाया जाता है, पूरा उसका टॉपिक ही होता है फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब एक देखिए, कुछ सॉल्व करने का तरीका आता है। एक आपका थ्योरम होता है, ध्यान से समझिएगा। इसको कहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। किसी भी चीज से डिवाइड करते हो जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 6x प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो पावर कितना है? 3। तो इसमें 3 रूट हो सकते हैं, रूट या जीरोस, रूट या फिर हो सकता है या फिर जीरोस कह सकते हैं। इसमें 3 रूट हो सकता है। इसको मैं अल्फा बीटा गामा मान सकता हूँ। मैं निकालने वाला रूट नहीं हूँ, क्योंकि रूट निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक अलग से पढ़ लेंगे, वो अलग बात है। अब यहाँ पे हम पॉलिनोमियल समझ रहे हैं तो केवल पॉलिनोमियल का ही डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अगर मान लिया मैंने कह दिया कि कोई भी एक टर्म है, ठीक है, उस मैं केवल आपको रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो तरीका समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया मैंने कहा कि x माइनस 1 इक्वल टू कोई भी चीज है। क्या है? x माइनस x प्लस 1 कोई भी आपका फैक्टर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है।
ये आपका कोई भी टर्म है, ये क्या है, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो x प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, 0 लिख दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे f ऑफ x जहाँ लिखा हुआ है f ऑफ -1 लिखो, तो 7, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जाएगा, नहीं अभी इसको इसे रखते हैं, 7 x की जगह पे -1 की पावर 3 लिखते हैं, -6 इंटू x की जगह पे -1, यहाँ पे x की जगह पे -1 प्लस 1 लिखा गया। अब ये आ गया 7 की पावर -1 की पावर, अगर आपका यहाँ पे ऑड नंबर रहता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -7 आ गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे 6 आ गया प्लस 1। ऊपर वाले की कृपा है कि -7 प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। ये इसको सेटिस्फाई कर गया, क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम कह सकते हैं कि जो आपका x प्लस 1 है इज द फैक्टर ऑफ, या फिर एक 0 है, ये आपका फैक्टर है किसका, इस पर्टिकुलर जो आपका चीज दी गई थी, पॉलिनोमियल दिया गया था। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करने की चीज बता दी, यहाँ पे f इक्वल टू -1 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे 0 आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। सही है क्या। अब थोड़ी सी और बात समझते हैं। अब मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, मैं गारंटी देता हूं कि 70 to 80% चांस रहता है कि किसी भी परीक्षा में जरूर पूछता है इससे क्वेश्चन। तो अगला 4 से 5 मिनट आप ध्यान से समझिएगा। ये है आपका कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी की मैं कुछ कंडीशन बताने वाला हूँ। तो इसमें से जो पहला है समझिएगा ध्यान से, क्योंकि इसको हमेशा पूछा जाता है। अगर कोई भी x की पावर n प्लस a की पावर n के टर्म्स में लिखा हुआ है, उसको अगर मैं x प्लस a से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, तो आपको बताना है क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे समझिएगा 2 शर्तें होंगी, 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात जो हो सकती है कि अगर n की वैल्यू जो है वो ऑड हो जाती है। दूसरा बात क्या हो सकता है कि n की वैल्यू इवन हो जाए, ठीक है। तो यदि n की वैल्यू ऑड हो जाती है, यानी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x की पावर n, a की पावर n दिख रहा हो ना, तो अगर n की वैल्यू ऑड हो गई तो ये हाँ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिविजिबल हो जाएगा, इसको मैं टिक लगा देता हूँ। अगर इवन है तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से फिर लिखता हूँ, x की पावर n प्लस a की पावर n होल अपॉन x प्लस a, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कब, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो डिविजिबल होगा। अगर n की वैल्यू इवन हो जाएगी तो डिविजिबल नहीं होगा। पहली बात, ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मैंने खुद पेपर देखा है कि जितने भी एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं घुमा घुमा के ये क्वेश्चन कभी a को वैल्यू दे देगा, n की आपको वैल्यू दे देगा। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा तरीका ये है, इनका कहना है कि अगर x की पावर n प्लस a की पावर n दिया गया है और उसको हमको डिवाइड करना है x माइनस a से, तो अगर x माइनस a से डिवाइड करना है तो क्या ये डिवाइड होगा, तो आप समझिएगा कि नेवर, क्या होगा, नेवर, कभी डिवाइड नहीं होगा, नॉट एवर डिविजिबल, नेवर। चाहे n की वैल्यू आप इवन ले लो, चाहे ऑड ले लो, कभी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया। खूब फंसाता है ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन। तीसरा तरीका हो सकता है, समझिएगा ध्यान से, तीसरा हो सकता है कि अगर x की पावर n माइनस a की पावर n दिया रहे और वो जो है वो आपका x प्लस a से पूछा जाए कि अगर इसको मैं डिवाइड करूं, अपॉन करूं इसका, ठीक है, तो आप बताओ कि n की वैल्यू इवन या ऑड होने पे कब डिविजिबल होगा। तो इसमें थोड़ा सा केस उल्टा होगा कि n अगर इवन होगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो n अगर इवन रहेगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविजिबल हो जाएगा, टिक लगा दिया मैंने, मतलब डिविजिबल हो जाएगा। यहीं पे अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए, ऑड का मतलब तो समझते हो ना, इवन का मतलब क्या होता है, 2 से कट जाने वाली संख्या, 2 4 6 8 10 12 ऐसे, जो 2 से नहीं कटती वो आपका ऑड हो जाती है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ ऐसा। अगर ऑड है तो वो आपका डिविजिबल होएगा कि नहीं होएगा, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होगा डिविजिबल। सही है कि नहीं, नॉट डिविजिबल, DIV, यहाँ इतना लिख देता हूँ। अब लास्ट में केवल एक बात और पढ़ेंगे और आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उतना डिटेल में पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको। जो आपका कॉमन एग्जामिनेशन होता है उसमें जिस तरीके का पैटर्न होता है उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट है आपका x की पावर n माइनस a की पावर n को अगर डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से, तो आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे एक केस आया था नेवर डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऑलवेज डिवाइड, क्या होता है, ऑलवेज डिवाइड होता है। चाहे n की वैल्यू इवन हो जाए चाहे ऑड हो जाए, वो हमेशा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख लिया। डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आज जो बताया ना, डिविजिबिलिटी का रूल, x की पावर n प्लस a की पावर n या x की पावर n माइनस a की पावर n, उसको जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपका एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है, ठीक है। अब अगला जो वीडियो होने वाला है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के धुआंधार धड़ल्ले से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस को देखना है। अगर कोई आपका विशेष टॉपिक है जिसको आपको समझने में दिक्कत होती है, वो आपको लगता है कि हाँ कि मेरे द्वारा आपको समझाया जा सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।